हमास युद्ध का 47वां दिन, अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं युद्ध विराम के आसार, बल्कि समय के साथ और तेज हो रहे हैं हमले। जंग के बीच गाजा में मरने वालों की संख्या हुई 14,000 के पार। मरने वालों में 5,600 बच्चे और 3,550 महिलाएं शामिल। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में इजरायल ने की बमबारी, एक नागरिक वाहन को बनाया निशाना। लगातार एक्शन मोड में आई है। गाजा में लगातार कहर बरपा रही इजरायली सेना, एक आवासीय इमारत को किया गया नष्ट, कार्रवाई को बताई बदले की भावना। गाजा में इजरायली सेना ने और तेज किए हमले, युद्धक विमानों ने नुसीरात शरणार्थी शिविर में एक इमारत को नष्ट किया। गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकाने को इजरायली सेना ने लगातार किया है तबाह। पिछले 6 दिनों से करीब 250 ठिकानों पर हमला किया। निशाने में दर्जनों आतंकवादी, मिसाइल लॉन्चर और विभिन्न आतंकवादी ढांचे नष्ट हुए। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, लड़ाकू हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, रॉकेट लॉन्चर को नष्ट किया। कल गुलदान क्षेत्र में लॉन्च किए थे रॉकेट। युद्ध विराम के अटकलों पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने लगाया ब्रेक, कहा हम युद्ध में हैं, हमारा लक्ष्य हमास को खत्म करना। सर्च अभियान के दौरान इजरायली सेना ने किए कई बड़े खुलासे। हरेल ब्रिगेड के लड़ाकू दल ने नखावा आतंकवादी के घर में मारा छापा, मौके से बरामद किया है हथियारों का जखीरा। इजरायली सेना की तरफ से आया बयान, कहा पूर्वी हिस्से में घुस गए हमास के बचे हुए आतंकवादी नष्ट हो गए। 7 अक्टूबर का एक और वीडियो आया सामने, इजरायली बच्चों की निर्मम हत्या करते नजर आ रहे हैं हमास के आतंकवादी। इजरायल हमास की जंग के बीच इराक में अमेरिका का ड्रोन हमला, ईरान समर्थित मिलिट्री काफिले पर हमला, ड्रोन हमले में कई लोगों की मौत। इराक में हिजबुल्लाह ने की पुष्टि। गाजा से इजरायल पर मिसाइल अटैक, यरूशलेम के पास हाईवे पर गिरी मिसाइल, तेल अवीव को जोड़ने वाले हाईवे पर धमाका। हमास ने इजरायली सेना पर किया हमला, ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बनाया निशाना, ऑक्यूपेशन फोर्सेस को बनाया निशाना। गाजा के खान यूनिस में भीषण हमले जारी हैं। हमाद आवासीय पड़ोस में इजरायली सेना ने की बमबारी, इजरायल इमारत को नष्ट करने की कोशिश। ड्रोन वीडियो के जरिए दिखाए गए गाजा के हालात। नुसैरात शरणार्थी शिविर में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इजरायली हवाई हमले में गाजा की बदली सूरत। मॉस्को में इजरायल हमास युद्ध के मुद्दे पर हुई बैठक, मीटिंग में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इजरायल से किया आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की अपील की। इजरायल हमास युद्ध को लेकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने रखी अपनी प्रतिक्रिया, इजरायल पर युद्ध अपराध का लगाया आरोप, कहा गाजा में इजरायली सेना ने नरसंहार के समान कार्य किया। जंग के बीच आतंकी संगठन पीआईजे ने जारी किया है एक वीडियो, तस्वीरों में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं पीआईजे। इजरायली सेना ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह के खिलाफ भी तेज किए हमले, लेबनानी सीमा क्षेत्र में एक एंटी टैंक लॉन्चर पर हमला किया। इजरायल और हमास जंग के बीच कई मासूमों की जिंदगी बनी नर्क, हमास के कब्जे में कैद हैं 40 बच्चे, इजरायली सेना की तरफ से दी गई है जानकारी। इजरायल हमास जंग के बीच अलर्ट मोड पर ईरान के सशस्त्र बल, साथ ही एक सैन्य अभ्यास शुरू करने की खबर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने तेज किए हमले, कई घरों में आईडीएफ ने बमबारी की है। हमले में आसमान में छाया धुएं का गुबार। गाजा में मैगलन यूनिट स्टील स्टिंग जैसे हथियारों के जरिए लड़ रही है जंग। अब तक यूनिट ने 70 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर लगाया है घात, साथ ही उन्हें नष्ट कर दिया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हथियार निर्माता कंपनी का किया दौरा, राफेल के अध्यक्ष, पूर्व वित्त मंत्री समेत कई दिग्गजों ने नेतन्याहू से बात की। फिलिस्तीनियों को आर्थिक सहायता देना जारी रखेगा यूरोपीय संघ, फिलिस्तीनियों को गरीबी से लड़ने में मिलेगी मदद, हमास के हमले के बाद की गई थी घोषणा। स्पेन के मैड्रिड में गाजा के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, इजरायल हमास जंग के बीच युद्ध विराम की मांग की है। पिछले 47 दिनों के बीच जारी भीषण जंग। इजरायल जंग को लेकर के ब्रिक्स की आपात बैठक में भारत का बड़ा बयान, का आतंकवाद से कोई समझौता नहीं, सभी बंधकों को जल्द रिहा करें हमास। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आज, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर होगी चर्चा, शाम 5:30 बजे से शुरू होगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे नेतृत्व। राजस्थान में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में जनसभा करेंगे, बांसवाड़ा जिलों की 9 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 रैलियां, पाली, जालौर, रानीवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, सीकर और दौसा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। 23 नवंबर को मथुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, ब्रजोत्सव में होंगे शामिल, पीएम के आगमन को लेकर के जोरों पर तैयार है।
राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साधा निशाना। घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा पहले के वादे भी पूरे नहीं कर पाई सरकार। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, वो पूरा न करने के चलते हुए मुझे लगता है कि अब की बार दुगना बड़ा झूठ लेकर के 85 पेज का घोषणा पत्र राजस्थान घोषणा पत्र के नाम से लेकर के आए हैं। राजस्थान में पीएम मोदी की तूफानी चुनाव प्रचार जारी। जयपुर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ दिखी समर्थकों की भारी भीड़। जयपुर वॉल सिटी में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। सांगनेरी गेट से हनुमान मंदिर तक रोड शो में लोगों का दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर किया कड़ा प्रहार। कहा 3 दिसंबर को छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस। जादूगर का जाना है तय। करौली जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छूमंतर। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा जो कांग्रेस दुश्मनों को रात्रिभोज पर आमंत्रित करती है, क्या ये आपकी रक्षा कर सकती है? राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था की कांग्रेस पर मंशा पर पीएम मोदी ने उठाया सवाल। कहा हर तीज त्योहार पर कोई न कोई दंगा होता है, माहौल बिगाड़ने का होता है काम। महिला अपराधों को लेकर गहलोत पर बरसे पीएम मोदी। कहा राजस्थान के सीएम कहते हैं कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, झूठे केस दर्ज कराती हैं। बीजेपी सरकार में महिला अपराधों पर सख्ती से होगी कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने राजस्थान को बना लिया है एटीएम। जब पैसा चाहिए होता है राजस्थान को करती है याद। राजस्थान सरकार गौ तस्करी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक में नंबर 1। राजस्थान के सीकर में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा सोनिया गांधी राहुल को 20 साल से लॉन्च कर रही है, हर बार लॉन्चिंग फेल होती है। वंशवाद ही कांग्रेस की राजनीति। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी। कहा गहलोत सरकार ने सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए काम किया, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं किया कोई काम। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर राजस्थान गहलोत सरकार पर बरसे सीएम योगी। बोले प्रदेश में माफिया और अपराधियों का राज है, राजस्थान की कानून व्यवस्था दिला रही है पुराने उत्तर प्रदेश की याद। राजस्थान के भीलवाड़ा में बरसे सीएम योगी। का नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। कांग्रेस सरकार ने विकास के सपने तोड़े, राजस्थान को भ्रष्टाचार गुंडागर्दी में बनाया नंबर 1। बीकानेर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिला उत्पीड़न की गारंटी दे सकती है, मोदी की गारंटी ही विकास की गारंटी है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी की टीम ने एसोसिएट जर्नल्स की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त की। यंग इंडिया की 90 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की गई। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर बढ़ा घमासान। राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत। पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान के खिलाफ एफआईआर की मांग। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा अमर्यादा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी राहुल गांधी पर पीएम मोदी के बयान को लेकर के निंदा की है। कहा है राहुल गांधी माफी मांगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा है ऐसे शर्मनाक बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। करोड़ जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को वो इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है कि इसका जवाब देश की जनता राहुल गांधी को जरूर देगी। राहुल गांधी के बयान पर बवाल जारी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का राहुल को बताया है उन्होंने मंदबुद्धि। माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंद बुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं। पंजाब के 2 कैबिनेट मंत्रियों को मिले विभाग। चेतन सिंह को खनन एवं भूतत्व का विभाग मिला है और गुरमीत सिंह मीत को खेल एवं युवा सेवा विभाग का मंत्री बनाया गया है। आप सरकार की मंत्री आतिशी पर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा लेकिन निर्देश के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को नहीं मिला फंड। दिल्ली जल्द ही गंभीर जल संकट का कर सकती है सामना। एलजी से मामले में हस्तक्षेप किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज मनीष सिसोदिया की राउत सेवनी कोर्ट में पेशी। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन को लेकर के बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। पूरे प्रोसेस को बताया जिहाद और आतंकवाद बंद करने की अपील। देश के 20 से 22 करोड़ लोग केवल एक ही प्रोडक्ट है जिसे यूज कर रहे हैं, वो केवल हलाल है। ये जिहाद है, ये आतंकवाद है। ये हर कीमत पर बंद होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है।
यूपी सरकार की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट बैन पर जमीयत उलेमा हिंद का बयान सामने आया है। कहा, इस काम को लंबे समय से कर रही है जमीयत, अगर राज्य सरकार को दिक्कत तो केंद्र से करे बात। हलाल प्रोडक्ट को लेकर यूपी में कई शहरों में छापेमारी। गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने करीब 20 जगहों पर तलाशी की है। 5 लोगों के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा। संभल में भी हलाल प्रोडक्ट को लेकर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट। कई दुकानों छापेमारी कर प्रोडक्ट चेक किए, दुकानदारों में हड़कंप। हलाल प्रोडक्ट पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। का यूपी सरकार का उचित कदम, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट बैन होने चाहिए। हलाल प्रोडक्ट पर सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान आया सामने। कहा, हलाल प्रोडक्ट पर बैन का करेंगे विरोध, मुसलमानों का नुकसान होगा तो हिंदू खुश होंगे, ये गलत विचार। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूली बच्चों की सराहनीय पहल, सड़क सुरक्षा नियम को लेकर के लोगों को जागरूक किया है। नवंबर के महीने में जागरूकता अभियान चलाती है सरकार। शाहजहांपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बालाजी की प्रतिमा तोड़े जाने पर जताई नाराजगी, मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में बाघ की चहलकदमी देखने को मिली। बाघ देखकर के पर्यटकों में खुशी। 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खुल गया है दुधवा नेशनल पार्क। 14 जून तक पर्यटक कर सकेंगे बाघ के दीदार। राजस्थान चुनाव से पहले फिर रोहतक जेल से बाहर आया रेप का दोषी राम रहीम। 21 दिन के पैरोल पर पूरे काफिले के साथ बागपत में बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम। स्कूल की किताबों में शामिल की जाएगी रामायण और महाभारत। एनसीईआरटी की सिफारिश पर सियासत तेज, विपक्षी दलों ने किया विरोध। का फैसले से सांप्रदायिक मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम। कहा, 1 हफ्ते में रैपिड रेल परियोजना के लिए 415 करोड़ दे, वरना रोक दे विज्ञापन का बजट। सौरव गांगुली बने पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। सीएम ममता ने ट्रेड कॉन्फ्रेंस में किया है ऐलान। कहा, सौरव एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वो युवा पीढ़ी के लिए करेंगे अच्छे से अच्छे काम। लखनऊ से आईएसआईएस एजेंट बसीउल्लाह गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने राजाजीपुरम से की है गिरफ्तारी। सेना से जुड़ी जानकारी शेयर करने का आरोप। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर के आई अच्छी खबर। अगले 30 से 40 घंटों में निकाले जा सकते हैं सभी मजदूर। रेस्क्यू टीम ने 80 mm की पाइप टनल में भेजी है। मजदूरों को रोटी चावल सब्जी देने की कोशिश। उत्तरकाशी में मजदूरों के रेस्क्यू में तेजी। डीएम अभिषेक रोहेला का बयान। कहा, 22 से 45 मीटर का हिस्सा क्रिटिकल है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मंगाई गई है मशीनें। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए बेंगलुरु से मंगाए जा रहे विशेष उपकरण। राउरकेला से देहरादून के लिए 18 टन से उपकरण लेकर आ रहा है भारतीय सेना का विमान। रायबरेली के भैरवनाथ मंदिर में पुजारियों ने की पूजा। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए कामना की है। पिछले 1 सप्ताह से टनल में कैद है सभी मजदूर। छतरपुर में कांग्रेस नेता सलमान की हत्या का मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई पर एफआईआर है। खजुराहो थाने में अन्य 60 लोगों पर मामला दर्ज है। बिना परमिशन के थाने के सामने दिया था धरना। एमपी के दमोह में पुलिस ने विस्फोटक को नष्ट किया। तेज धमाके के साथ ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई। कोर्ट के आदेश पर जब्त क्रैकर्स को पुलिस ने नष्ट किया। पश्चिम बंगाल के जगदल में टीएमसी समर्थक की गोली मारकर हत्या। पुरानी तालाब क्षेत्र के पास मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में तीमारदार की डॉक्टर के साथ अभद्रता। गाली गलौज के चलते डॉक्टर की बिगड़ी हालत। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। वहीं मौके से 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गोंडा में बीते दिनों हुई मारपीट में महिला की मौत। शव लेकर के एसपी ऑफिस पहुंचा परिवार। लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर के एक स्पा सेंटर पर पुलिस टीम ने की छापेमारी। मौके से 2 युवक और 5 युवती को पकड़ा गया। पकड़े गए युवाओं से पूछताछ है। बुलंदशहर में पुलिस की सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 35 लाख रुपए के 151 गुम हुए मोबाइल जब्त किए हैं। अपने फोन पाकर के खिले पीड़ितों के चेहरे। बुलंदशहर में गौकशी और गौतस्करी मामले में अपराधियों को पुलिस ने दी चेतावनी। एसएसपी बोले, गौकशी जैसे संगीन अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों पर की जा रही है कार्रवाई। बुलंदशहर में बाल श्रम विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। होटलों ढाबों पर मारे छापे। 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। साथ ही बाल श्रम कराने वालों के लिए नोटिस भी जारी किया। रायबरेली में बीते दिनों हुए सराफा व्यापारी से लूट मामले में जांच जारी है। पुलिस ने क्राइम सीन का जायजा लिया है। सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच की। यूपी के गाजियाबाद में एक मॉल में दबंगों ने मचाया तांडव। कौशाम्बी के मॉल में मौजूद कैफे में घुसे हथियारबंद लोग। बाउंसर पर बोला हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के बागपत में ड्रग तस्करी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 8 क्विंटल गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा।
मुजफ्फरनगर कोर्ट ने रेप के आरोपी हाफिज को सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 का लगाया जुर्माना। घटना के 58 दिन के अंदर सुनाया गया फैसला। यूपी के शामली में सीआरपीएफ जवान का शव बरामद हुआ है। 5 दिनों से लापता जवान का शव नदी में तैरता मिला है। 1 महीने की छुट्टी पर घर आया था जवान। जांच में उत्तर प्रदेश के कासगंज में लालच देकर के धर्मांतरण की कोशिश, पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम, त्रिपुरा, हरियाणा के रहने वाले आरोपी। मौके से 6 बाइबिल, 8 मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गोंडा लखनऊ राजमार्ग के पास लगा लंबा जाम, हाई टेंशन बिजली के तार में फंसा गन्ने का ट्रक। कई घंटों तक राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। बुलंदशहर में हाईवे पर गिरा सूखा पेड़, बाल बाल बचा पिकअप। पेड़ गिरने से सिकंदराबाद गुलवटी मार्ग पर लगा जाम। मौके पर ग्रामीणों ने सड़क से हटाए पेड़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वजीरबाग इलाके का मामला। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। चित्रकूट प्रयागराज रोड पर बस और कार की हुई थी जबरदस्त टक्कर। दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी बस, हादसे में 20 की मौत। जापानी की उत्तर कोरिया के रॉकेट प्रक्षेपण की निंदा, जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है उत्तर कोरिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग को घर में मिला महिला का शव, महिला पर चाकू से किया गया था जानलेवा हमला। वहीं मौके से 3 घायल बच्चे भी बरामद किए गए हैं। इलाज के दौरान एक की मौत।